हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जानते हैं, कभी कभी हम खुद को बहुत ज्यादा परेशान कर लेते हैं और उसकी वजह ये होती है कि जब हम सारी चीजें अपने मन मुताबिक करने का प्रयास करते हैं, यहाँ तक कि लोगों को भी अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं ना कि अगर वो इंसान हमसे जुड़ा हुआ है तो उस पर पूरा का पूरा अधिकार मेरा है और मैं जैसे चाहूँ वो इंसान वैसे ही करे। हो सकता है कि अगले इंसान का भी नेचर ऐसा ही हो, वो आपको भी ऐसे कंट्रोल करने की कोशिश करे। दोनों नहीं करते हैं और फिर उसके बाद से आपके बीच में मतभेद पैदा होता है और कहीं ना कहीं से आप देखेंगे ना कि खुद को हम परेशानी में झोंक देते हैं खुद को। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, हमें अपने जीवन को एक सही तरीके से, सीधे साधे तरीके से, एकदम परेशानियों में भी एक स्मूथली, जो कहा जाता है ना कि आगे हम बढ़ गए। दिक्कतें तो आई लाइफ में बहुत ज्यादा, भगवान ने आपकी परीक्षा ली, लेकिन आप उसमें से भी निकल गए। जैसे कहते हैं ना कि तेल लगा हुआ कोई चीज होता है, चिकना चीज, वो कितनी भी मतलब कांटेदार चीज हो या कुछ भी हो, उसमें से भी वो निकल जाता है, होता है ना। तो उस तरह का हमें अपने आप को ऐसा चिकना बना लेना है कि हम फिसल जाएं, इन परेशानियों के बीच में उलझ के न रहें। तो क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? सबसे पहले तो हमें अपने इस स्वभाव को बदलना चाहिए कि भाई अगले व्यक्ति का स्वभाव अलग है, अगली जो चीजें हो रही हैं, सारे सामने की चीजें हो रही हैं, वो चीजें अलग हो रही हैं। हम सब चीज पे कंट्रोल नहीं कर सकते। हम अपने आप को खुश देखिए कब कर सकते हैं, आप अपने जीवन में, वही जो मैंने कहा ना, कितना चिकना बना लीजिए, आप सटाक से निकल जाइए आगे। आप रुके ना किसी के गलत व्यवहार से या किसी के बोल चाल से, आप रुके ना, आपको प्रभाव ना पड़े, आप निकल जाइए। कैसे होगा ये कि आप अपने मन के मालिक हो सकते हैं, आप अपने जीवन के मालिक हो सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे के जीवन के मालिक बनने का प्रयास न करें। जिस दिन से ऐसा करना बंद कर देंगे, आप देखेंगे कि आप वही चीजें कि आप विषम परिस्थितियों में भी आगे आराम से निकल पाएंगे। किसी के साथ मैं बार बार कहती हूँ कि देखिए, हम लोग क्या होता है ना, इंसान जो होते हैं ना, अलग अलग परिवार से आए होते हैं, अलग अलग माहौल के रहते हैं और हम एक छत के नीचे रहते हैं। सबका नेचर अलग होता है और अलग अलग परिवार की ही बात क्यों करें हम। आप ये भी देखते होंगे कि आपके जैसे भाई बहन, जैसे 5 अंगुलियां बराबर नहीं होती हैं, वैसे परिवार के जो सदस्य होते हैं ना, वो सब अलग अलग नेचर के होते हैं। भगवान ने यहाँ पे जिसकी जिसकी भी रचना की है, सबका नेचर अलग है, सबका व्यक्तित्व अलग है, सबका जीवन अलग है। तो हमें ये समझदारी होनी चाहिए कि जैसा हम हैं, जैसे हम हैं, जैसे हमारा जीवन चल रहा है, जैसा मेरा नेचर है, जरूरी नहीं कि अगले को वही चीज पसंद आए, अगले का जीवन वैसा हो सकता है वो कुछ और सोचा हो। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत लगाव रखते हैं, वो इंसान अगर गलत चीजें करता है तो हम उसको समझा सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, लेकिन आप पीछे नहीं पड़ सकते। जहां पे आप जबरदस्ती करने का प्रयास करेंगे वहीं पे चीजें गड़बड़ होती हैं। लेकिन बात रही यहाँ पे, दो तरह की बातें हैं। एक तो ऐसा हुआ नहीं कि अपने समकक्ष लोगों की बात हो रही है, जैसे पति पत्नी के रिश्ते हुए, सास ससुर के हुए, बाकी जो हमारे परिवार में रहते हैं, तो आप उनको अपने हिसाब से मत चलाने की कोशिश करिए। लेकिन जहाँ पे अपने बच्चों की बात होती है, जो अभी हमसे बहुत छोटे हैं, अभी वो मेच्योरिटी उनके अंदर नहीं, वो कच्चे घड़े के समान है, तो उन्हें सही दिशा दिखाने की बहुत जरूरत होती है। अब वहां पर अपने बच्चों को आपको तो कभी स्ट्रिक्ट होना भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप उनको प्यार से भी समझाइए। लेकिन मैं ये मानती हूँ ना कि जो चीज आप प्यार से करवा सकते हैं ना, वो चीजें किसी के साथ भी आप जबरदस्ती नहीं करवा सकते। ये मेरा मानना है। मैं बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाती हूँ, जैसे हाई स्कूल के बच्चे हुए, तो उनको जब मैं पढ़ाती हूँ तो आपको पता है ना कि एक किशोरावस्था होती है, और ऐसी अवस्था में बच्चों के खून में बहुत गर्मी होती है। अगर आप उनके मन की बात नहीं करेंगे और उनके हिसाब से, उनके जो दिमाग में उथल पुथल चल रहा है, उस हिसाब से आप नहीं सोचेंगे, तो शायद आप कभी भी उनको पढ़ा नहीं पाएंगे, उनको डिसिप्लिन नहीं सिखा पाएंगे, कोई अच्छी आदत नहीं सिखा पाएंगे। मैं जब क्लास में जाती हूँ तो मैं पहला काम ये माइंड रीडिंग का ही करती हूँ, उन बच्चों की मानसिकता, कि अलग अलग बच्चे एक ही क्लास में, सबका वहां पे व्यक्तित्व भी अलग है, सबके माइंड भी अलग है। कुछ बच्चे उसी एज के हैं, किशोरावस्था में ही है, लेकिन वो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करके इतने शालीनता से बैठे होते हैं, इतनी रेस्पेक्ट करते हैं आपकी कि मतलब उनके लिए कुछ कोई शब्द ही नहीं है उनकी तारीफ के लिए। लेकिन वहीं पे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उदंड होते हैं, जो आपकी बात को नहीं समझते हैं, वो अपने अवस्था का जो परिचय है ना, वो अपने हरकतों से, अपनी बातों से दे देते हैं। बात में आप ऐसे है कि अब यहाँ पे जो समझदार है उसको इग्नोर करने की जरूरत नहीं है, उस पर तो फोकस करना है, क्योंकि वो अच्छा बच्चा है, उस पर तो फोकस करना ही करना है। लेकिन यहाँ पे जो बहुत उदंड है उसको छोड़ देने की भी जरूरत नहीं है, उसको भी उसी के लाइन में लाने की जरूरत है। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या है कि उनकी बातों को, अपनी बातों को उनके तक पहुंचाने के लिए थोड़ा सा उनके मन का बात करके, उनकी तारीफ करके, उनकी प्रशंसा करके आप वही चीज समझाइए ना, तो उन्हें बड़े अच्छे समझ में आती है। मैं ऐसा ही करती हूँ और मेरे सामने रिजल्ट भी रहता है कि बहुत ऐसे ऐसे बच्चे जो नहीं पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ते हैं, उन्हें भी मुझसे बात करने में हिचक नहीं होती, वो अपनी प्रॉब्लम लेके आते हैं, अगर मैं कुछ कहती हूँ तो वो बात मानते हैं।
तो मैंने ये देखा है कि कहीं कहीं कठोर बनना, बहुत अनुशासित होके रहना, किसी के पीछे पड़ जाना, ये सोल्यूशन नहीं होता है। आप उसी चीज को प्रेम से अगर कहेंगे तो बात बन सकती है। तो बस यही बात है कि सुधारने का काम, जो कहते हैं ठेका, आप मत उठाइए बाकी लोगों के। हाँ, अपने बच्चों का है तो आप ध्यान रखिए, उनको प्रेम से समझाइए इन चीजों को। बाकी लोगों को भी आप जैसे वही चीज आप एक रूप मतलब होके आप ऐसे भाषा का प्रयोग करके, गलत भाषा का प्रयोग करके कहेंगे तो शायद वो बात उन तक न पहुंचे, आप के बीच में आपसी मतभेद हो जाए। हो सकता है कि वो बातें प्यार से करने पे समझ में आए। हाँ, कहीं कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि कितना भी आप प्यार से कहिए, इंसान नहीं समझता। तो वही बात है, वहां पे आपको अपने को संभालने की जरूरत है। अगले के लिए आप अपना समय ना बर्बाद करें, क्योंकि अगला इंसान कुछ करना चाहता ही नहीं है, वो सुनना चाहता ही नहीं है, उसे सुधरना ही नहीं है। फिर आप अपने उसके पीछे अपने जीवन को खराब कर रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं। मान लीजिए कि वो नहीं सुधरेगा, वो ऐसा ही रहेगा, तो यहाँ पे आपको अपने आप को एक सही दिशा देने की जरूरत है, अपने जीवन में स्थायित्व लाने की जरूरत है, अच्छे काम करने की जरूरत है, आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। तो फिर मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आई होंगी कि जो बातें प्यार से समझाई जा सकती हैं वो जरूरी नहीं है कि जबरदस्ती समझाई जा सके। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के बारे में बताइएगा।